नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियोज़ को इतना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे मेरा जीवन में बहुत सारा ऐसा बदलाव आया और आप सबों का कहीं न कहीं लोगों को थोड़ा बहुत परेशानी होता है, कष्ट होता है या फिर किसी भी तरह का कोई तनाव होता है। घर में बहुत सारा ऐसी बातें होती हैं जो कि आए दिन हमारे साथ होता ही रहता है। किसी भी कारणवश चाहे पति को लेकर, पुत्र को लेकर, कर्ज को लेकर या फिर नौकरी को लेकर या फिर घर में बरकत नहीं होता है। पैसा तो बहुत कमाया जाता है लेकिन फिर भी घर में शांति नहीं मिलता है, कलेश रहता है, कारण कुछ भी होता है लेकिन इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं हम तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। तो ये वीडियो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ निस्वार्थ भाव से आप लोगों के लिए इसलिए भी देती हूँ कि जैसे मेरे जीवन में बदलाव आया, बहुत सारा चूक कहा जाए कि एक शब्दों में अगर बताया जाए कि मेरे साथ क्या हुआ तो अद्भुत मेरे साथ हुआ। बहुत कहा जाए अच्छा हुआ। लेकिन हाँ, मैं कुछ यहाँ अपने बारे में बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा-सा पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि मैं दिल से ऐसे भी मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा किसी का कभी भी अहित हो, कभी भी मेरे चलते किसी को तकलीफ़ हो। जहाँ तक हो मैं कोशिश करती हूँ कि उस इंसान को मैं हेल्प कर सकूँ। ऐसे ऑनलाइन में जो आप लोगों के साथ बोल रही हूँ वैसे नहीं, ऑफ़लाइन भी मेरा यही मानना है कि पिछले जन्म में ऐसा क्या कौन क्या किया है इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इस जन्म में मेरे हाथों किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई कष्ट ना हो, किसी मैं सिर्फ़ दूँ, क्योंकि कहा जाता है ना कि जितना हम चाहेंगे किसी से कुछ लें, उतना ही भगवान हमको लेने के लायक ही बनाएँगे, यानी सिर्फ़ हम माँगते ही रहेंगे। इसीलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई दे, हमेशा ये सोचिए और आपको भी मैं बताती हूँ, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप तक मेरे वीडियो पहुँच रही, सुन रहे हैं मुझे, तो हमेशा एक भाव रखें और इस वीडियो को देखने के बाद ये समझ लें कि प्रण ले लें एकदम। एकदम आपको ये करना है कि हमेशा ये हाथ उठे तो सिवाय बाबा के सामने, सिर्फ़ भगवान के सामने ही ये हाथ उठे, वरना ये हाथ जब उठे किसी को देने के लिए ही उठे, लेने के लिए कभी नहीं। वो दिन कभी ना आए कि भगवान आपको ये दिन दिखाए कि आप किसी से कुछ माँग रहे हैं, कभी नहीं। आपको ये हमेशा भगवान से भी प्रार्थना करना चाहिए कि ये हाथ जब भी माँगने के लिए उठे तो सिवाय बाबा के पास से किसी और के पास नहीं, क्योंकि ये हाथ सिर्फ़ देने के लिए उठे। तो मैं दिल से यही चाहती हूँ और मेरा मानना भी यही है कि जितना हो सके मैं किसी को दूँ, जितना सामर्थ्य है, क्योंकि यथाशक्ति तथा भक्ति। जितना सामर्थ्य है मैं दूँ और मेरे देने से ऐसा नहीं कि मेरा तिजोरी खाली हो जाएगा, मेरा घर खाली हो जाएगा। अगर इस लायक भगवान हमको बनाए हैं तो मुझे देना ही है, ये मैं सोचती हूँ। तो पिछले जन्म में क्या हुआ, क्या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस जन्म में मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो, किसी को कष्ट ना हो और मैं कोई भी कार्य मतलब कहा जाए तो निस्वार्थ भाव से करती हूँ। और हाँ, जहाँ तक संकल्प की बात किया जाए तो इच्छा जो होता है, हम गृहस्थ में हैं तो कहीं न कहीं हमारे साथ ऐसा बहुत सारी इच्छा रहता है, चाहे पति हो, पुत्र हो, गृहस्थ हो या फिर कोई भी चीज़ हम लोग चाहते हैं कि वो चीज़ हमारा पूर्ण हो। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि पूर्ण हो तो भगवान पर इतना विश्वास रखिए कि भगवान आपके पीछे खड़े हैं। जैसे कि मुझे हर वक़्त ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ है। मैं किचन में खाना बनाती हूँ, मैं कहीं जाती हूँ, अ, जब भी समय रहता है मुझे ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, मेरे साथ ऐसा कोई पावरफुल इंसान है, कोई पावरफुल ऐसा हाथ है जो कि मतलब मेरे साथ अहित हो ही नहीं सकता है। तो सचमुच ऐसा फ़ील होता है और अब मुझे तो अब साक्षात प्रत्यक्ष रूप में भी ऐसा पता चलता है कि हाँ, मेरे साथ कोई ऐसा एक मज़बूत हाथ है जो कि मुझे कुछ भी होने नहीं देगा। तो इसीलिए मैं वीडियोज़ भी डालती हूँ कि कभी भी आप मेरा मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, मैं इतने दिन की, आप ये बिल्कुल मत सोचिए। बस आप करते जाइए, उस चीज़ को रेगुलर करते जाइए। आपने एक संकल्प लिया, कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ, कोशिश करें, मन में भाव रखें कि बाबा मेरा ये चीज़ हो जाए, बाबा मेरा ये चीज़ हो जाए। तो एक तो मैं आपको ये सब मतलब अब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ कि ऐसा आपको सोचना है, ठीक है? लेकिन दूसरी जो ये बात है कि आप जब संकल्प लेती हैं तो गलती आप ना करें। किसी भी तरह से आपको रिलेशन में नहीं रहना है, सात्विक रहना है, लहसुन, प्याज़, नॉन-वेज तो मतलब बिल्कुल ये तो बात ही सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, जब लहसुन, प्याज़ नहीं खा रहे तो नॉन-वेज का तो बात ही नहीं हो रहा। साथ ही किसी के बारे में अपशब्द ना बोले, ना सोचे, ना बोले, चित्त, मन विचार हर वक़्त शुद्ध रखें।
हम जानते हैं कि हमारा सामने वाला हमारे प्रति गलत भावना रखता है, वो हमें पता है, लेकिन हमें जो है उसके प्रति गलत भावना नहीं रखना है। बस आपको यही सोचना है कि वो मेरे प्रति गलत रखा है, लेकिन इसका सज़ा भगवान देंगे और भगवान जो सज़ा किसी को देते हैं ना, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरे साथ भी सेम टू सेम ऐसा ही हुआ, क्योंकि हम इंसान हैं, भगवान तो नहीं है कि एक गाल कोई मारा तो गांधी जी की तरह हम लोग दूसरा गाल देते, वैसा तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। लेकिन मन में ये विश्वास ज़रूर रखें कि जो हमारे साथ गलत किया है, उसके साथ इतना ज़्यादा गलत होगा कि मतलब वो बता भी नहीं सकता कि उसके साथ कितना ज़्यादा गलत हुआ। इंसान को इंसान अगर प्रताड़ित करता है, मारता है तो उसका दर्द वो सह भी ले। लेकिन भगवान जब किसी को थप्पड़ देते हैं ना, तो उसका जो मार है वो सहन नहीं कर पाता और कहीं का वो नहीं रहता है। बस इसी चीज़ को लेकर बस आप भगवान पर विश्वास रखें, अगर विश्वास है तो भगवान पर ज़रूर रखें। साथ अगर कोई देने वाला है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बाबा ही देंगे और कोई साथ देने वाला नहीं है। तो एक मन में विश्वास के साथ, संकल्प के साथ, शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ आपको आगे, आगे और बस आगे ही बढ़ना है। देखिएगा कैसे आपको रास्ता मिल जाता है, रास्ता खुल जाता है और रास्ता खुलता ही रहेगा। इतना जल्दी हिम्मत आपको नहीं हारना है कि मेरा मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? मैंने इतने दिन किया। मतलब आप सिर्फ़ करके देखें, उसके बाद बाबा का नाम जपते रहें। हर वक़्त बाबा के साँसों में भी बाबा का नाम जपें। आपके साथ बिल्कुल सही होगा, अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। इतना संकल्प आप ज़रूर लें। साथ ही एक बात आप हमेशा याद रखें, जैसे कि मैं बताती हूँ, मैं खुद भी करती हूँ, तो मैं बहुत कुछ करती हूँ और मैं बताती भी रहती हूँ कि आपको क्या-क्या करना है। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने आप को ब्लेसिंग कर देना सीखें, कि अपने आप को हमेशा अच्छा बोले कि आप बहुत अच्छे हैं और आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। और आप जो भी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो आप बोलिए कि हाँ, आप सरकारी नौकरी आपको मिल गया है। ऐसा नहीं कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं, पता नहीं मिलेगा कि नहीं, शादी होने वाला है, पता नहीं कैसा घर मिलेगा, खराब घर मिलेगा, खराब आपके लाइफ में, आपके वर्ड में ना शब्द तो होना ही नहीं चाहिए। हर वक़्त कहा जाता है कि जीव के ऊपर भी सरस्वती माँ होती है, 24 घंटा में एक बार जो आप बोल देते हैं, माता भी तथास्तु बोल देती है। तो काम हमेशा वही करो जो अच्छा होगा, अच्छा का कहा जाए कि अंत भी बहुत अच्छा होता है। अब करके देखिए, हिम्मत आपको बिल्कुल भी नहीं हारना है। बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं कि मेरा मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ, ऐसे कैसे नहीं होगा? बाबा के साथ है, बाबा जी आपके साथ है, आपका हर मनोकामना पूर्ण होगा, 110% आपका मनोकामना पूर्ण होगा, मेरा ये गारंटी है। और बाबा जब साथ है तो किस बात का डरना है। मनोकामना है, पूर्ण करे, संकल्प लेती हैं, पाठ करे, पूजा करे और साथ ही बाबा का नाम जपते रहें। हर वक़्त बाबा के नाम जपें और ये सोचें कि आपके पीछे जो है कोई खड़ा है, कोई पावरफुल आदमी आपके साथ खड़ा है। तो विश्वास आपको खुद पे और बाबा पे होना ही चाहिए। हर काम सिद्ध होगा, हर काम पूर्ण होगा। करके ज़रूर देखें। साथ ही मेरी बात पे भरोसा है तो आज़मा कर भी देखिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।